महान इंसान ने कहा है, खुश होने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन औरों से खुश होने का कोई रास्ता नहीं है। राधे राधे दोस्तों, एनकरेजिंग वैलेंसिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक कैब ड्राइवर जिसका नाम था डेविड और एक बंदा जिसने कैब बुक कराई थी, उसका नाम था हेनरी, उसकी कहानी सुनाने वाली हूँ। हेनरी एयरपोर्ट से बाहर आता है और अपनी कैब का इंतजार कर रहा होता है। तभी उसके सामने एक चमचमाती कार आके रुकती है। हेनरी सोचता है, क्या ये वही कैब है जिसे मैंने बुक की थी? तब हेनरी कैब का नंबर चेक करता है तो वह देखता है यह तो सेम है। तभी कैब ड्राइवर बाहर आता है, मतलब डेविड बाहर आता है और हेनरी के हाथ में एक असाइनमेंट देता है और कहता है कि अपना सामान आप मुझे दे दीजिए, मैं इसे पीछे रख देता हूँ। डेविड जब हेनरी का सामान पीछे कैब में रख रहा होता है, तब तक हेनरी उस असाइनमेंट को पढ़ता है। उस असाइनमेंट में लिखा होता है कि मैं आपको बिल्कुल सेफेस्ट और बिल्कुल सुरक्षित, बिल्कुल चीपेस्ट तरीके से आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा दूंगा। आपको रास्ते में कोई दिक्कत ना आए, इसकी मेरी पूरी कोशिश रहेगी। हेनरी सोचते हैं कि कैब में इतनी फैसिलिटी कब से आने लगी। तब तक डेविड उससे आकर कहता है कि सर, आपका सामान मैंने रख दिया है, अब आप अंदर आके बैठ सकते हैं। हेनरी कैब के अंदर बैठता है तो देखता है कैब बिल्कुल चमचमा रही होती है, बिल्कुल साफ़ सुथरी होती है। वह बड़े खुश मन से कैब के अंदर बैठ जाता है। हेनरी ये सब बातें सोच ही रहा होता है कि तभी उससे डेविड पूछता है कि सर, आपको एसी तो सही लग रहा है, बढ़ाना घटाना तो नहीं है टेम्परेचर को? तभी हेनरी बोलता है कि नहीं नहीं, सब ठीक है। फिर डेविड बोलता है कि सर, ये लीजिए, आप सारे कार्ड लीजिए, इसमें रेडियो स्टेशन की सारी डिटेल्स है, आपको कौन सा रेडियो सुनना है वह सब आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए वही स्टेशन प्ले कर दूंगा। डेविड के मुंह से यह बात सुनकर हेनरी सोचता है कि यह तो बहुत बढ़िया बात है कि इस कैब में बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ है। तभी डेविड फिर से बोलता है कि सर, आपको कुछ ठंडा चाय पानी कुछ चाहिए तो बताइए। तो हेनरी बोलता है, नहीं, मुझे तो सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए। तब डेविड बोलता है कि सर, आपके सामने एक छोटा सा फ्रिज है, उसके अंदर सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, सिंपल वाटर सब चीज़ है, आपका जो मन करे आप उसमें से ले सकते हैं। यह सुनकर तो हेनरी को और भी शौक लगता है कि एक कैब में इतनी सारी फैसिलिटीज़ ये कैसे होने लगा। तभी डेविड फिर से बोलता है कि सर, आपको आसपास के बारे में कुछ, किसी जगह के बारे में कुछ पूछना है तो मैं आपको बता सकता हूँ, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं और आप मेरे से रास्ते भर में बात करते हुए चलेंगे तो आपका समय भी कट जाएगा। अब हेनरी खुद को रोक ना सका और उसने कैब ड्राइवर से पूछ ही लिया कि जितने भी लोग आपके कैब में बैठते हैं, क्या आप हमेशा से उन सभी को यही फैसिलिटी प्रोवाइड करते आ रहे हो? यह सुनकर डेविड बोलता है कि नहीं, 5 साल पहले मैं इससे बिल्कुल अलग था, 1 साल से मैंने यह फैसिलिटीज़ ऐड करना शुरू किया है। डेविड बोलता है, 5 साल पहले मैं भी और कैब ड्राइवरों की तरह ही था, मैं भी पैसे के लिए अपने मालिक से लड़ता था, अपने काम से नाखुश रहता था। लेकिन 1 साल पहले मैंने रेडियो पर एक कहानी सुनी, उस कहानी ने पूरा मुझको ही बदल के रख दिया। उस कहानी में कहा गया था कि डक जो होती है वह हमेशा क्वेक क्वेक करके शिकायत करती रहती है, लेकिन ईगल जो होता है वो अपने पंखों से पूरी दुनिया के ऊपर उड़ता है। उस कहानी के इस सेंटेंस से मुझे इतना समझ में आया कि मैं भी तो डक की तरह ही शिकायतें कर रहा था, अपने काम को नापसंद करता था, तो फिर और कैब ड्राइवरों में और मुझ में क्या फ़र्क रह गया है? इस बात को सोचने के बाद से मैंने अपनी कैब में धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी फैसिलिटीज़ ऐड करना शुरू कर दी और यह काम मैं पिछले 1 साल से कर रहा हूँ। सर, आप बहुत ही लकी हैं कि आप मेरे साथ सफ़र पर आए हैं, क्योंकि मोस्टली मेरी कैब बुक रहती है। जो भी मेरे साथ एक बार सफ़र कर लेता है वह मेरा नंबर लेकर जाता है और जब भी वह यहाँ पर आता है तो मुझे ज़रूर कॉल करता है ताकि मैं ही उनको पिक करूँ। और अकस्मात अगर मैं उस समय किसी और को लेने में बिजी रहता हूँ तो मैं अपने किसी दोस्त संगी को भेज देता हूँ उनको पिक करने के लिए। फिर डेविड हेनरी को अपना कार्ड देता है और कहता है, सर, आप अगर दोबारा यहाँ पर आए तो हमें ज़रूर याद कीजिएगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जिंदगी में डक की तरह क्वेक क्वेक करके शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। करना ही है तो ईगल की तरह करो जो दुनिया के ऊपर उड़ता है। जिस दिन आप ईगल बन जाएंगे उस दिन आएगा मजा, और ईगल की तरह बनने के लिए आपको दुनिया से कुछ अलग करना होगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह कहानी और इसका मतलब समझ में आ गया होगा। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपसे यह सवाल पूछा था, उनका सही जवाब इन्होंने दिया है। कांग्रेट्स दोस्तों, आज भी मैं आपके लिए एक छोटा सा सवाल लेकर आई हूँ। बलराम जी की पत्नी का नाम क्या था और उनकी खासियत क्या थी? अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर करें एंड हिट द लाइक बटन। जय श्री कृष्णा।